जो सुबह मैजिकल मॉर्निंग सेशन में, ट्रेन योर ब्रेन सेशन में आप लोग आते हो, जुड़ते हो और कुछ नया सीखते हो। क्या हम लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं 1 मिनट के लिए? चलिए। दोस्तों, कुछ लोग हमारे साथ ही नए होंगे आज के सेशन में। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। नाम मेरा प्रदीप कुमार है और बेसिकली रहने वाला मैं गाजियाबाद से हूँ। माय प्रोफेशन एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करता था कभी, लेकिन आज फुल टाइम आप लोगों की तरह एस्टोनिया वन को प्रमोट करता हूँ। और बहुत मजा आता है आज एस्टोनिया को प्रमोट करके, क्योंकि आप पहले से जानते हैं यहाँ की जो प्रोफाइल है, प्रोडक्ट है, कितने शानदार लेवल पे है। लेकिन आज का सेशन की जिम्मेदारी मुझे मिली है, तो आज हम कुछ चीजें सीखेंगे। और एक कॉमन प्रॉब्लम सभी लोगों के सामने आती है कि हम लोगों को अपॉर्चुनिटी तो दिखाते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों की समझ में भी आता है, लेकिन ज्वाइनिंग्स नहीं आ रही हैं। सर, ज्वाइनिंग्स नहीं आ रही हैं, क्या करा जाए? लोगों की मदद नहीं हो पा रही है, टीम की हेल्प सपोर्ट नहीं हो पा रही है। आनंद रहता है कि हमारी सेल नहीं बढ़ पा रही है या ज्वाइनिंग्स नहीं निकल पाती है। देखिए, मीटिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा। अगर कोई प्रोफेशन से टीचर है और वो इंग्लिश पढ़ाता है, तो शायद वो मैथ ना पढ़ा पाए, राइट? और यदि कोई टीचर मैथ पढ़ाता है तो वो शायद इंग्लिश ना पढ़ा पाए। लेकिन अगर इन दोनों लोगों को, मैथ वाले को इंग्लिश सिखा दी जाए और इंग्लिश वाले को मैथ सिखा दिया जाए, तो शायद पढ़ा सकता है, राइट? तो जो सुबह 6:30 का सेशन हम लोगों का होता है, वो हमारे सीखने का होता है। और जो इंसान, जो लीडर्स इस सेशन में आते हैं, वो 110% ग्रोथ मोड पे हैं। तो अब उनको क्या करना है? सीखना है, राइट? दूसरा ये मैं बताना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग में जो आपको पे आउट मिलता है, वो कैसे मिलता है और क्यों मिलता है? कभी सोचा है? लोगों को जोड़ने से पे आउट नहीं बनता है, लोगों की ना को हाँ में करने का पे आउट बनता है। सिर्फ यही एक काम है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, लोगों की ना को हाँ में बदलना। और जितना अच्छी तरीके से आप लोगों की ना को हाँ में बदलना सीखेंगे, उतनी अच्छी आप ग्रोथ पाएंगे, राइट? तो यहाँ पे ना टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किस व्यक्ति से कैसी बात करनी है, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, ये टेक्निक सीखनी पड़ेगी। तो आज हम लोग कुछ पॉइंट्स को लेकर के आए हैं और आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो साथी हैं, को होस्ट, आप मुझे प्लीज बताएं कि मेरी स्क्रीन और वॉइस क्या दोनों आप तक पहुंच पा रही है? आ रही प्रदीप सर। थैंक यू निहार सर। और चलते हैं आज के सेशन की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है 7 स्ट्रेटेजीज टू क्लोज सेल्स लाइक ए चैंपियन। देखो, 7 तरीके, 7 स्ट्रेटेजी क्या हो सकते हैं जिससे कि हमारे पास में क्लोजिंग अच्छी हो और शानदार लेवल पे वो व्यक्ति काम करे। देखो, हर व्यक्ति यहाँ पे क्लोजिंग करना चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति का सपना है आगे बढ़ना, हर व्यक्ति का सपना है अपने ड्रीम इनकम पे पहुंचना। लेकिन वो पॉसिबल तभी है जब आपका नेटवर्क बनेगा। नेटवर्क बनाने के लिए आपको अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन देने के बाद उसको ना उसके कुछ जो डाउट्स होते हैं, जो सवाल होते हैं, उनके भी आपको आंसर देने पड़ते हैं। तो आज 7 स्ट्रेटेजीज पे बात करी जाएगी थोड़ी सी, देखते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 स्टेटमेंट क्लोजिंग के। क्या है पहला? योर फुल एश्योरेंस अबाउट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कंपनी एंड बेस्ट टाइम टू स्टार्ट दिस बिजनेस। देखो, जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास में जाते हैं ना दोस्त, तो पहले से ही वो हो सकता है कुछ कंपनियों के बिजनेस प्लान को पहले से रीड करता हो, कुछ कंपनियों में हो सकता है पहले से ही ज्वाइन कर रखा हो उसने, है ना? और हो सकता है निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें उसके पास में हो। तो हमें किसी की बुराई ना करते हुए अपनी कंपनी की जो भी प्रोफाइल है, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, उसको बहुत अच्छे से डिलीवर करना है। अगर जब तक हमारे पास में डिलीवर करने का तरीका नहीं आता है या हमें इसकी नॉलेज नहीं होती है, तो आप किसी सीनियर की भी सपोर्ट ले सकते हैं। बट यहाँ पर आपको पूरी तरीके से जो सच्चाई है सिस्टम की, उस सच्चाई के आधार पर ही हमें अपॉर्चुनिटी को शेयर करना है। हर तरीके से जितना भी आप जानते हैं, उस पूरे नॉलेज को आपको उसके सामने डिलीवर करना है। यानी कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो भी है, हमारा बिजनेस प्लान, कंपनी क्या है, राइट, ये सारी की सारी चीजें उसको डिलीवर करनी है बहुत बेहतरीन तरीके से। दूसरा है योर जर्नी सो फॉर फॉर फ्यूचर प्लान्स, फॉर्मली डिक्लेयर योर गोल फ्रॉम दिस बिजनेस। देखो, जितने भी कंपनी के गोल्स हैं या स्ट्रेटजी है कंपनी की या विजन है कंपनी का, इसको भी आपको डिस्कस करना होना चाहिए।
क्योंकि इस चीज से एक मतलब एक सामने पिक्चर क्लियर होती है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार कंपनियां आती हैं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में टिकती हैं और फिर चली जाती हैं। तो अगर आप गोल को आप शेयर करेंगे, कंपनी का क्या गोल है, कंपनी का क्या फ्यूचर है, या कंपनी क्या चाहती है, तो इस चीज से उसका जो भरोसा है और थोड़ा सा मतलब अच्छा लेवल पे जाएगा। आपके ऊपर भी अच्छा लेवल पे उसका जो भरोसा है वो बनेगा, अगर आप गोल्स को और विजन्स को क्लियर करते हैं। कंपनी के विजन्स की बात कर रहा हूँ। सो योर प्रेजेंटेशन एंड देन फाइनली स्टेट योर गोल एंड सपोर्ट प्लान फॉर सक्सेस ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। आपका क्या गोल है, आपका क्या ड्रीम है, आपका क्या एम है, ये भी उससे डिस्कस आप करें। और उससे भी आप पूछ सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में कौन सा गोल अचीव करना चाहते हो, कौन कौन से टारगेट्स हैं आपके, कौन कौन से ड्रीम्स हैं आपके। और उससे बल्कि पूछ सकते हो आपके अपने जीवन के 5 गोल लिखिए। और गारंटी इस बात की है तो गारंटी मैं इस बात की ले सकता हूं कि वो अपने 5 गोल में ये नहीं लिखेगा कि सर मुझे 20,000 रुपए की नौकरी चाहिए, सर मेरे को ना फ्रिज की जरूरत है, मेरे को वॉशिंग मशीन की जरूरत है। क्या ऐसे ऐसे गोल वो लिखेगा? नहीं लिखेगा। वो अपने 5 गोल वो लिखेगा जो उसके सबसे बड़े गोल होंगे, सबसे महंगे गोल होंगे। तब उससे आप डिस्कस कर सकते हो कि भाई इन गोल्स को पूरा करने के लिए आपके पास में क्या प्लान है। अगर वो जॉब कर रहा होगा तो वो बोलेगा कि सर ये गोल्स मेरे हैं लेकिन ये पूरे नहीं हो सकते गोल से। तो फिर आपको यही चीजें उसको समझानी है कि दोस्त अगर ये आपके गोल हैं, ये अगर आपके ड्रीम्स हैं, तो इसको पूरा करने के लिए आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एस्टोनिया वन है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो उसके ना गोल से उसको कनेक्ट आप करा सकते हो, क्योंकि वो भी जानता है कि जिस जॉब को वो कर रहा है उस जॉब से उन गोल्स को पूरा नहीं कर सकता। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पूरी कंपनी की जानकारी देनी है, प्लान की जानकारी और प्रोडक्ट्स की जानकारी। दूसरा, अपने गोल्स को भी डिस्कस आप कर सकते हो, अपना जो पास्ट है उसको डिस्कस करके कि आप क्या करते थे और इस इंडस्ट्री के अंदर क्यों आए हो, क्या गोल आपके हैं, उनको कैसे आपको अचीव करना है, कितने गोल्स आप अचीव कर चुके हैं, इसके बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हो। और फिर उससे भी आप पूछ सकते हैं कि आपके गोल्स क्या हैं, उसकी क्या स्ट्रेटजी है उनके साथ में। तो ये 3 स्टेटमेंट है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर इन चीजों का भी ध्यान रखेंगे तो क्लोजिंग रेशो हमारा बढ़ सकता है। दूसरा आता है एजम्पशन क्लोजिंग। देखो एजम्पशन का मतलब क्या होता है, यहां पे समझिए। हाउ मच डू यू वांट टू अर्न, उससे आप पूछ सकते हैं कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। उसका एक सवाल छोड़ो उससे कि अच्छा चलो बताइए सर कि आप अगर डायरेक्ट सेलिंग यानी कि एस्टोनिया वन की अगर आप शुरुआत करते हो तो आप एक महीने की सैलरी कितना, एक महीने का पे आउट कितना बनाना चाहते हो इस इंडस्ट्री से, यानी कि कितना पैसा आपके पास में आने लगे कि आप खुश रहो, खुश हो जाओ एस्टोनिया वन से। तो आपको क्या लगता है वो कितना बताएगा? 5,000, 2,000, 10,000, या इससे भी ज्यादा बता सकता है? 100% इससे भी ज्यादा बताएगा। हो सकता है वो 50,000 या 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की अर्निंग के बारे में आपसे बोले। अब उनसे दो दो चीजें आप क्लियर कर सकते हो कि जिस प्रोफेशन में आप प्रेजेंट टाइम में हो, क्या उस प्रोफेशन से 1 लाख रुपए महीना कमाया जा सकता है, और यदि कमाया भी जा सकता है तो कितना टाइम लगता है। वो हो सकता है बोले कि यार जॉब से तो पॉसिबल ही नहीं है 1 लाख रुपए महीना कमाना। तो आप उससे बोल सकते हो कि भाई एस्टोनिया वन से पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कमाते हो तो आप भी बता सकते हैं कि यहाँ पे मैं भी 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे हूँ, और यहाँ पे हमारे बहुत सारे सीनियर साथी वो भी 1 लाख रुपए महीने की इनकम कमा रहे हैं या उससे भी ज्यादा बड़ी अर्निंग कमा रहे हैं। अच्छा सपोज दैट आपको यहाँ से 1 लाख रुपए महीना तो कमाना है, लेकिन यहाँ पे आप टाइम कितना दे पाएंगे, क्योंकि वो तो जॉब कर रहा है कहीं ना कहीं दूसरे प्रोफेशन में है। तो उससे टाइम के बारे में भी हमें बात करनी है। अगर टाइमिंग उसने बताया कि सर मैं संडे का समय मेरा खाली रहता है, संडे में मैं समय दे सकता हूँ, या पूरे दिन में मैं 1 घंटा 2 घंटे का समय दे सकता हूँ, तो उसकी कैलकुलेशन फिर आप लोगों को शेयर करनी है दोस्तों से। मानता हूं कि एक दिन में वो अपनी जॉब के साथ साथ अगर 1 घंटे का भी समय निकालता है तो एक महीने में 30 घंटे होते हैं दोस्त। तो उसको कैलकुलेशन हमें बतानी है कि अगर 30 लोगों से आप सर मेरी मुलाकात कराएंगे, मैं उनको सपोर्ट दूंगा, मैं उनको अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर करूंगा, तो 30 लोगों में से कितने लोगों की ज्वाइनिंग्स आ सकती है, या कितने लोगों के सपोर्ट आप कर सकते हो, साथ दे सकते हो, हेल्प कर सकते हो। तो वो बोलेगा सर 30 में से कम 5 या 10 या तो आ ही जाएंगे सर। मैंने कहा तो ठीक है बिल्कुल। फिर उसको अगले महीने की आप प्लानिंग दिखा सकते हो कि जब आप 1 घंटे का समय निकाल करके 30 लोगों से मुलाकात करा सकते हो, 10 लोगों की ज्वाइनिंग आ सकते हैं, तो ये जो 10 लोग इस महीने में ज्वाइन करेंगे, अगर ये भी 30-30 घंटे अगले महीने में काम करेंगे तो दोस्त 300 घंटे काम इन लोगों के माध्यम से होगा। और जब आपके माध्यम से 10 लोग आ सकते हैं तो 10 लोगों के माध्यम से तो 100 लोग आ जाएंगे दोस्त।
तो पहले महीने का अगर 10,000 रुपए का पे आउट बन रहा है तो दूसरे महीने का ही बन जाएगा ये तो बड़ा पे आउट 1 लाख रुपए का। लेकिन कैलकुलेशन उतनी करनी है जितना उसके दिमाग में जा सके। पहले महीने मान लो 5,000 की बात कर सकते हो, दूसरे महीने में 10,000 की बात कर सकते हो, तीसरे महीने में 20,000 की बात कर सकते हो, चौथे महीने में 25, 30 या 50,000 की बात कर सकते हो। मैं कह रहा हूं कि 1 साल भी लगे अगर 1 लाख रुपये महीना कमाने में, क्योंकि वो जॉब कर रहा है, जॉब के साथ साथ, तो सर 1 साल भी, 1 साल का समय भी कोई छोटा समय नहीं है या कोई बड़ा समय नहीं है। 1 साल का टाइम भी सफिशिएंट है 1 लाख रुपए महीने पे जाने के लिए। तो मैं क्या करना है, उसके जो टाइमिंग है, जो उसकी बचत वाला टाइमिंग है, उसी के अनुसार उसको कैलकुलेशन करके दिखानी है कि जो आपकी ड्रीम इनकम है 1 लाख रुपए महीना, वो यहां से आप पार्ट टाइम कैसे कमा सकते हैं। राइट। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट। अब जो आपने सारी चीजें डिस्कस उसके साथ में की है, कौन कौन सी चीजें की हैं, प्रोफाइल भी की होगी आपने, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया होगा, प्रोडक्ट के रेट के बारे में, प्लान के बारे में, एथिक्स के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, अच्छा फ्यूचर के बारे में बताया होगा। ये सारी चीजें जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो 110% आप भी करते होंगे, उससे एक सवाल पूछते होंगे कि भाई आपको इनमें से क्या अच्छा लगा। पूछते हैं, पक्का पूछते हैं, सर प्रोडक्ट अच्छा लगा या प्लान अच्छा लगा, इस तरीके की बातें हम करते हैं। देखिए जब उसको आप ऑप्शन देंगे तो उसी ऑप्शन में से वो सर्च करेगा और सर्च करके आपको बताएगा कि मुझे ये चीज सबसे अच्छी लगी। अब ये तो मैंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन हमें सिर्फ दो क्लोजिंग स्टेटमेंट वाले ऑप्शन देने होते हैं कि भैया बिजनेस प्लान अच्छा लगा या प्रोडक्ट अच्छा लगे। अब उसमें से दो में से सेलेक्ट करेगा वो। लेकिन आप ये सारी चीजें डिस्कस करते हो, इसलिए मैंने ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। और ये इन सारी चीजों में से जिस चीज पे भी वो हाथ रखे या जिस चीज के बारे में भी वो बताए, उसी के बारे में आप डिस्कस करना स्टार्ट कर दो। यदि इतने सारे ऑप्शन आप देंगे तो सबसे पहले वो फ्यूचर के बारे में बोलेगा कि यार इसमें फ्यूचर तो है। बस फ्यूचर के बारे में आप बातचीत करिए, कुछ टेस्ट मनी भी दिखा सकते हैं, कुछ हमारे अचीवमेंट्स जो हैं उनको भी आप दिखा सकते हैं कि देखो सर इनका फ्यूचर। अब आप बताइए, जो 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख या लाख, 2 लाख रुपए महीने की इनकम एस्टोनिया वन से कर रहा है, क्या उसका फ्यूचर नहीं बना हुआ? बिल्कुल बना हुआ है। सिक्योरिटी के बारे में भी बोल सकता है कि भाई यहाँ पे मुझे सिक्योरिटी अच्छी लगी क्योंकि 3rd जनरेशन तक का ये बिजनेस है। तो सिक्योरिटी के बारे में भी आप बात कर सकते हो कि जॉब से तो सिक्योरिटी आपकी खुद की नहीं है, तो 3rd जनरेशन तक की क्या बात हो सकती है, तो सिक्योरिटी के बारे में डील कर सकते हो। मतलब कहने का ये है कि जब आप ऑप्शन देते हो और उनमें से, उस ऑप्शन में से ही अगर कोई व्यक्ति उस ऑप्शन को सेलेक्ट करता है ना दोस्त, तो बात करने में मजा आएगा, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी ऑप्शन पे चला जाता है और उस ऑप्शन से रिलेटेड जितनी भी आप बात करेंगे, उस ऑप्शन से रिलेटेड बातों को वो ग्रहण करेगा, अंदर लेगा और डिसीजन ले पाएगा। फिर डिसीजन लेने में उसको आसानी होगी। तो क्रॉस क्वेश्चनिंग भी आप करिए और उससे पूछिए भी कि आपको यहाँ पे सबसे बेहतरीन क्या लग रहा है। राइट। अच्छा, उससे आप स्कोर के बारे में भी बात कर सकते हैं। व्हाट इज योर स्कोर, मतलब आपने मान लो आपने सारी अपॉर्चुनिटी शेयर करने के बाद उसको बोला कि भाई मैं पूरे के पूरे सिस्टम को 10 पॉइंट दे रहा हूं, इन 10 पॉइंट में से आप मुझे स्टार दीजिए कि मुझे कितना स्टार मिलेगा, या जितने भी चीजें मैंने आज आपको डिस्कस की हैं, इन सभी चीजों में अगर मैं स्टारिंग की बात करूं तो कितना स्टार देना चाहेंगे? 10 of 10 या 10 में से 8 या 10 में से 7 या 10 में से 9? वो देखो कुछ ना कुछ तो जरूर बोलेगा ना। 5 बोले, 6 बोले, 8 बोले, 10 बोले, अगर 10 में से 10 बोल दिया तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा काम हो गया फिर तो आपका। यदि 8 बोल दिया तो 8 के बारे में भी बात कर सकते हो, क्योंकि 2 नहीं बोला है तो 2 के बारे में बात कर सकते हो कि भाई आपने 10 of 10 क्यों नहीं दिया, आपने 8 नंबर क्यों दिए, 2 क्यों मतलब छोड़ दिए हैं? तो वो 2 इसलिए छोड़े हैं क्योंकि उसके अंदर, उसके दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ डाउट है। अगर सारे डाउट उसके क्लियर होते, सारी अपॉर्चुनिटी उसको समझ में आई हुई होती, तो वो 10 of 10 देता। राइट। तो ये भी एक मौका है उससे बात करने का, उसके क्वेश्चन को क्लियर करने का, अगर वो 10 of 10 नहीं देता है तो स्कोरिंग अमाउंट भी आप पूछ सकते हो कि भाई आप हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को कितना स्कोर देना चाहेंगे या कितना स्कोर दे सकते हैं। तो यहां से भी आपको उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करने का मौका मिलेगा, उसके डाउट्स को क्लियर करने का मौका मिलेगा। राइट। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया, हमारी कंपनी या दुनिया की कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपको फ्री का पैसा नहीं देती है दोस्त। आपको लोगों की ना को हमें बदलने का पैसा देती है, और लोगों की ना हमें आप तब बदल पाओगे जब लोगों के सवालों के जवाब आप दे पाओगे, उनके सभी जो डाउट्स हैं उनको आप क्लियर कर पाएंगे। राइट। तो जब तक लोगों के डाउट्स रहते हैं या क्वेश्चन रहते हैं, तब तक वो आपके साथ में सेल नहीं देता, वो आपके साथ में ज्वाइन नहीं करता।
भले ही चाहे उसका पास्ट का एक्सपीरियंस हो या किसी को देख करके कुछ चीजें उसने समझी हो, चीजें सीखी हो, निगेटिविटी उसके दिमाग में हो, सवालों के जवाब आपको देने होंगे, उनके डाउट्स को आपको क्लियर करना होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है जो हमें पे आउट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी देती है, और उस वजह का नाम है लोगों की नाकों हाँ में बदलना। राइट, आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है हाउ मच पार्ट टाइम इनकम एंड इनकम इज गोल फॉर यू। देखिए, अगर कोई व्यक्ति जॉब करता है, अगर कोई व्यक्ति अपना बिजनेस करता है, अगर कोई फीमेल हाउसवाइफ है, तो उसके पास में समय पूरा नहीं है, फुल टाइम वो नहीं कर सकता। हालांकि वो पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकता है। तो पार्ट टाइम स्टार्ट जब वो करता है, तो यहां पर भी आप पूछ सकते हैं कि आप भाई पार्ट टाइम अगर इनकम करना चाहते हैं तो कितनी इनकम करना चाहते हैं। पार्ट टाइम इनकम करके आपको क्या लगता है कि अगर महीने का पार्ट टाइम में 2,000, 4,000, 10,000 रुपए की इनकम अगर एड ऑन हो जाए तो कैसा रहेगा सर? 110% वो सही बोलेगा। क्योंकि अगर जो व्यक्ति 20,000, 25, 30,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, हो सकता है उसको 1,000, 2,000 रुपए का इंक्रीमेंट कराने के लिए पूरा साल भर इंतजार करना पड़े। राइट। तो पार्ट टाइम अगर वो बिजनेस करना चाहता है तो उसको पार्ट टाइम तरीके से आप उसको डील करिए कि भैया 1 घंटा आपको समय निकालना है, और 1 घंटे का समय भी निकालेंगे तो महीने में लगभग लगभग 5 या 10,000 रुपए महीने की अर्निंग तो आपको मिल ही सकती है। राइट। लेकिन अगर डेडिकेशन के साथ में पर डे 1 आवर देंगे तो 1 घंटा फुल डेडिकेशन के साथ में देना है। इफ बट नहीं आना चाहिए, फैमिली रिलेटिव्स फ्रेंड्स नहीं आने चाहिए उस 1 घंटे के अंदर। 1 घंटा मतलब 1 घंटा, और पूरा का पूरा डेडिकेशन के साथ में सिस्टम को देना है। तो एक महीने में हम 30 घंटे काम कर सकते हैं। जितना भी हम काम करेंगे, ये डेफिनेटली है सर, 5 से 10,000 रुपए की इनकम 110% आ जाएगी। अगर आपके स्पॉन्सरिंग से, डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग से 5 लोगों की भी ज्वाइनिंग आ गई तो 8 से 10,000 रुपए का तो वेलकम बोनस ही बन जाएगा। अब आप खुद ही सोचिए सर, क्या जॉब के साथ में 10,000 रुपए पार्ट टाइम कमाना आसान काम है? या जॉब के साथ में 10,000 रुपए का इंक्रीमेंट कराने के लिए कितना वक्त देना पड़ेगा? लगभग 10,000 रुपए का इंक्रीमेंट कराने के लिए मिनिमम 5 साल। लेकिन यहाँ पे पहले महीने से आप पार्ट टाइम काम करके भी 5 से 10,000 रुपए उठा सकते हो आसानी से। किसी प्रोफेशन में है, और यदि किसी भी प्रोफेशन में नहीं है तो फुल टाइम का आप उसको सर्वे बता सकते हो, रेशो बता सकते हो, उसकी प्लानिंग कर सकते हो। राइट। दूसरी चीज आती है हैंड और शोल्डर क्रॉस। देखो पता है क्या, जब बहुत सारे, कई बार हम लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, किसी का सवाल रहते हैं, किसी कोई हैंड टू हैंड सवाल पूछता है, कोई नहीं पूछ पाता है, कोई बाद में पूछता है। हर तरीके के, हर कैटेगरी के लोग हम लोगों को मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है दोस्त भरोसे की। क्योंकि जब आप किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आप दिखाने जा रहे हो अपने फ्रेंड सर्किल के पास में, तो वो कंपनी को नहीं जानता, वो प्रोडक्ट्स को नहीं जानता है, वो आपके सीनियर लोगों को नहीं जानता है, वो सिर्फ आपको जानता है। और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं ना दोस्त, एक दो लोगों को छोड़ करके, वो एक दो लोग कौन है? जो लोग फैक्ट्री विजिट करने गए थे ज्वाइनिंग से पहले, वो एक दो लोगों को छोड़ करके 95 to 98% लोग सिर्फ और सिर्फ सामने वाले के भरोसे के ऊपर ज्वाइन करते हैं। है ना? आपने भी किया होगा, मैंने भी किया था। क्योंकि हम फैक्ट्री तो देख के नहीं गए थे, हम प्रोडक्ट के बारे में जानते नहीं, हम सीनियर के बारे में नहीं जानते, हम रिजल्ट के बारे में नहीं जानते। तो किसको ज्वाइन करता है एक आम इंसान? हमको ज्वाइन करता है, आपको ज्वाइन करता है, आपके भरोसे को ज्वाइन करता है। और यकीन मानना, जब उसके कंधे पे हाथ रख करके आप बात करोगे, उसको बिलीव सिस्टम के बारे में बात करोगे, उसको भरोसे के बारे में आप बात करेंगे, आप कहेंगे कि यार मैं खड़ा हूं भाई, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मिलकर के हम लोग काम करेंगे, तो दोस्त बहुत बड़ा काम हो सकता है। उसको भरोसा आता है, आप यहाँ पे उससे बात कर सकते हो कि एक बात सोच के देखो भाई, आ, यहाँ पे एक चीज सोच के देखिए जरा, कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूं। यहाँ पे उससे बोलो कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूं। अच्छा एक बात बता, मान लो अगर यहाँ पर आप ज्वाइनिंग करते हैं, आप शुरुआत करते हैं, तो मैं कितना अर्निंग कर सकता हूँ आपसे यहाँ पे? कितना अर्निंग कर लूंगा मैं आपकी ज्वाइनिंग से? 1,000, 2,000, इससे ज्यादा तो नहीं। तो उससे आप बात करिए कि दोस्त मैं यहाँ पे 1,000, 2,000 रुपये मुझे कमाना होता तो मैं आता ही नहीं, क्योंकि इतने का तो हो सकता है गाड़ी में मेरा तेल लग गया होगा, इतने का मैंने समय भी खर्च कर दिया होगा। लेकिन मैं यहाँ पे आया हूं कि मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर के अपना करियर बनाएं, हम दोनों मिलकर के अपना करियर के साथ साथ इमेज बनाएं, अपने सभी ड्रीम्स को पूरा करें, जो हमारे फैमिली के ड्रीम्स हैं, जो हमारे खुद के ड्रीम्स हैं। इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे एक शानदार अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं इसमें काम कर रहा हूँ।
आज मेरी अर्निंग आप दिखा सकते हैं, आप अपनी टीम के बारे में उसको आप बता सकते हैं, मेरी टीम कितनी हो गई है, मेरी अर्निंग कितनी हो गई है, मेरे पास में अचीवमेंट क्या है। तो दोस्त मैं भी चाहता हूं कि यार आप भी मेरे साथ में काम करें और आप भी अचीवर बने, आप भी अच्छी अर्निंग पे पहुंचे, आप भी अपने ड्रीम्स को पूरा करें। कि मैं भरोसा दिलाता हूं दोस्त, मैं आपके साथ में हूँ, 24x7 हम लोग मिलकर के काम करेंगे, जय वीरू की जोड़ी बना करके हम लोग काम करेंगे। मैं आपकी जिम्मेदारी लेकर के काम करूंगा, आपको आगे बढ़ाएंगे। आपके 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में, 5 साल में, जितने भी आप गोल सेट करेंगे उन गोल्स को अचीव कराएंगे हम आपके साथ में मिल करके। दोनों भाई मिल करके काम करेंगे ना यार। तो जब आप भरोसा देते हो ना दोस्तों, भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है और इस इंडस्ट्री के अंदर भरोसा ही चलता है। आज हमारे साथ में हमारे साथी बहुत सारे सोशल मीडिया से ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ में भी करते हैं, हमारी टीम के साथ में भी सोशल मीडिया से आते हैं। वो क्या है, कैसे ज्वाइन करते हैं? सिर्फ और सिर्फ बिलीव सिस्टम। अगर बिलीव सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा तो दोस्त बहुत अच्छी ग्रोथ आपकी होगी। आपकी प्रोस्पेक्ट आपका कहना मान सकती है, आपके प्रोस्पेक्ट आपके साथ में जुड़ सकती है, आपकी टीम आपका कहना मान सकती है, आपकी टीम आपके साथ में काम करेगी। बट बिलीव सिस्टम अच्छा होना चाहिए दोस्त, क्योंकि यहाँ पर किसी के साथ में भी अनएथिकल एक्टिविटी हमें नहीं करनी है, चाहे वो प्रोस्पेक्ट हो चाहे वो टीम हो। तो बिलीविंग सिस्टम अगर आपने बढ़ाया, एक बड़ी सोच का बड़ा जादू भी यही कहता है कि अगर आपके बिलीव सिस्टम है आपके अंदर, अगर आप किसी चीज पे बिलीव करते हो तो उसको आप अचीव भी कर सकते हो। ये मैटर नहीं करता कि वो कितनी बड़ी अचीवमेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको बिलीव है कि मैं अचीव कर सकता हूं, तो दोस्त आप कर सकते हो। तो बिलीव उसको देना है दोस्त, कि मिलकर के हम लोग काम करेंगे, दोनों साथी साथ मिलकर के इस अपॉर्चुनिटी पे आगे काम करेंगे, तो उसको आपको बिलीव देना है, राइट। हमेशा ध्यान रखना दोस्त, बिलीव सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए। लास्ट में आता है कि हाउ मच आई अर्न टुडे। देखो, कई बार क्या होता है ना, लोग एक दिमाग में ये रखते हैं कि यार इसका फायदा होगा कुछ ना कुछ। मानते कि नहीं कि यार ये मुझे बताना आया है, कुछ ना कुछ इसका बड़ा फायदा होगा। या हम अपने किसी प्रोस्पेक्ट के साथ में या किसी टीम लीडर के साथ में जाते हैं, वो कहते हैं कि यार मेरे लेने से आपको क्या फायदा होगा। सीधा पूछते हैं, सीधा सवाल करते हैं कि मेरे प्रोडक्ट लेने से या मेरी ज्वाइनिंग करने से आपको क्या फायदा होगा। और फिर लोग बताते हैं कि यार मेरे को इतना वेलकम बोनस मिलेगा, मेरे ऊपर वाले को इतना मिलेगा। जब आप ये वर्ड बोलते हो ना कि आपकी ज्वाइनिंग से मेरे को इतना वेलकम बोनस मिलेगा, यही गड़बड़ कर देते हो बस। क्योंकि इस दुनिया में दोस्त, रियली बता रहा हूं, इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपकी इनकम से खुश हो, आपके ड्रीम्स को पूरे करने से खुश हो। आप एक मकान ले लो, एक मकान ले लो अच्छा सा, आपके पड़ोसी आपसे हेट करने लग जाएंगे। आप गाड़ी ले लो, पड़ोसी हेट करने लग जाएंगे। इवन पड़ोसी को तो मारो गोली, मैं कह रहा हूँ घर के कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो आपको नापसंद करेंगे, राइट। तो इस इंडस्ट्री में भी ऐसा ही है। स्टार्टिंग में लोग सोचते हैं कि यार मेरी ज्वाइनिंग से आपको क्या फायदा होगा, और हमने बताया कि आपकी ज्वाइनिंग से मुझे 1500 2000 रुपए का वेलकम बोनस मिलेगा, मेरे ऊपर वाले को इतना जाएगा, आप काम करोगे आपको भी इतना। नहीं नहीं यार, सीधा सीधा जो मैंने अभी वर्ड बोले थे वही आपको डुप्लीकेट कर सकते हो कि भाई मैं यहाँ से आपसे पैसा कमाने नहीं आया हूँ। मैं आपसे कितना ही कमा लूंगा यार, 1500 कमा लूंगा। 1500 रुपए तो मैं फूक करके आया हूँ तेल में। 1500 रुपए की कॉस्ट का तो मैं टाइम दे करके आया हूँ यार, 1500 रुपए के लिए थोड़ी आया हूँ। दोस्त मैं आया हूं आपके साथ में काम करने, आपको ऊंचाइयों तक ले जाने, आपके ड्रीम्स को पूरे कराने। क्योंकि मुझे पता है आप एम्बिशियस हो, आप महत्वाकांक्षी हो, आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो, लेकिन रास्ते नहीं है आपके पास में। यार मेरे को एक रास्ता मिला ना एस्टोनिया 1 के रूप में। मैंने यहाँ पे सारी चीजें स्टडी की है ना, मैंने यहाँ पे काम किया है ना, मैंने यहाँ पे अर्निंग कमाई है ना, मेरा इतना बड़ा पे आउट आता है ना, मैंने यहाँ पे अचीवमेंट लिया है ना। तो जब इन चीजों के बारे में डिस्कस करोगे तो दोस्त उसको भरोसा होगा। बल्कि ये नहीं कहना कि यार आपकी अर्निंग से मुझे आपकी ज्वाइनिंग से मुझे इतना आ जाएगा, ना ना ना, ये रॉन्ग हो जाएगा। कोई नहीं चाहता, राइट। तो उसका हमें भरोसा जीतना है, उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको प्रेरित करना है। क्योंकि आप देखिए सर, डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कोई ऐसी दूसरी इंडस्ट्री आपको ऐसे नहीं मिलेगी जो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाया जाता हो। कोई इंडस्ट्री नहीं है। इस चीज को आप उसको बताइए कि भाई अगर आप 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए महीने की अर्निंग पे आ जाओ, तो भाई आपके भाई आपसे हेट करने लग जाएंगे, आपके रिलेटिव आपके दोस्ती आपसे नफरत करने लग जाएंगे, चिढ़ने लग जाएंगे, टांग खींचने लग जाएंगे। लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर एक दूसरे के साथ में काम किया जा सकता है, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके ऊंचाइयों तक ले जाया जाता है, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके अचीवमेंट दिलाया जाता है, उनके गोल्स को पूरा कराया जाता है। दोस्त आपकी ज्वाइनिंग से यहाँ पे मैं कमाने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आपको कमवाने आया हूँ, आपके ड्रीम्स को पूरा करवाने आया हूँ।
इस तरीके का दोस्त भरोसा देंगे तो दिमाग में केमिकल रिलीज होगा, पॉजिटिव केमिकल रिलीज होगा, जिसकी वजह से वो आपको ज्वाइन करेगा। आपको ज्वाइन करेगा, कंपनी को नहीं, ये दोबारा वर्ड ध्यान रखना, वो आपको ज्वाइन करेगा। कंपनी के बारे में तो वो बाद में जानता है, जब वो इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले आपका भरोसा, राइट। अब लास्ट में एक चीज आती है, जब सारी चीजें उसको आप क्लियर कर देंगे, उसको भरोसा भी दे दिया है, उसकी प्लानिंग भी बता दी है, उसको गोल सेटिंग भी आपने बता दी है, पार्ट टाइम काम कैसे किया जाएगा ये भी डिस्कस हो चुका है। अब वो लास्ट में पूछेगा कि यार मैं स्टार्ट कैसे करूं, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे शुरू करना है, कितना खर्चा लगेगा। ये सवाल आता है ना कि कैसे शुरू करना है सर, बताइए। जब आप सेटिस्फैक्शन उसको दे देते हैं, उसके सारे सवालों के जवाब आप दे देते हैं, उसको मॉडिफाई कर देते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट को दिखा देते हैं, उसके ड्रीम के लिए उसको प्रेरित कर देते हैं, तो वो एक सवाल करता है कि हाउ टू स्टार्ट एस्टोनिया वन। अब आप क्या बोलेंगे? सर एक रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होता है और मिनिमम 2500 बिजनेस वॉल्यूम से आप शुरुआत कर सकते हो। नहीं, जो इंसान 2500 बिजनेस वॉल्यूम क्लोज कर सकता है ना दोस्त, वो इंसान कारपोरेट आईडी भी क्लोज कर सकता है। वो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर भी आईडी ले सकता है। होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है ना 30,000 बिजनेस वॉल्यूम की, वो भी ले सकता है। लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग कई बार बोलते हैं कि यार 500 बिजनेस वॉल्यूम से भी शुरुआत कर लो यार, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। अरे बजट, जितना बजट हो उससे बजट से शुरुआत कर लो। तो अब आप बताइए, अगर आप उसको 500 बिजनेस वॉल्यूम का, 1000 बिजनेस वॉल्यूम का या 2500 बिजनेस वॉल्यूम का ऑप्शन देंगे, तो तीनों में से कौन सा वो सेलेक्ट करेगा? 500, 1000 या 2500? और मुझे उम्मीद है 500 ही बोलोगे आप। डेफिनेटली वो 500 से ही शुरू करेगा, क्योंकि आपने ऑप्शन दिया उसको, राइट। हमें ऑप्शन देना ही नहीं है। अब देखो, मैं एक बहुत पते की बात बताने वाला हूं, आपको सुन करके बहुत अच्छा लगेगा, और उम्मीद करता हूं कि अगर ये वाली लाइन आपने सुनी तो बहुत बड़ी बड़ी सेल्स आप निकाल सकते हो। वो लाइन क्या है? यहाँ पे जब वो आपसे पूछे कि हाउ टू स्टार्ट एस्टोनिया वन, कैसे स्टार्ट करना है यार, कितना खर्चा आएगा, तो आप उसको एक क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन क्या करना है कि भाई मुझे बस इतना बता कि एक साल में आप कितनी अर्निंग कमाना चाहते हो महीने की, और जितनी भी अर्निंग कमाना चाहते हो एक साल के बाद, 12वें महीने की बात कर रहा हूं, चाहे अब ये जून है तो अगले जून 2027 की बात कर रहा हूं, जून 2027 में आप कितना बड़ा पे आउट बनाना चाहते हो। अब यार वो कितना बड़ा पे आउट बताएगा, कोई रिप्लाई कर सकता है? एक साल के बाद 12वें महीने का पे आउट कोई भी नया नया प्रोस्पेक्ट कितना बता सकता है कि यार एक साल के बाद मेरा इतना पे आउट आना चाहिए? चैट बॉक्स में डाल सकते हो क्या? बताइए, क्या रिप्लाई करेगा सामने वाला? 10,000 करेगा क्या? 20,000 करेगा क्या? 30,000 करेगा क्या? नहीं। जब आप उसको एक साल का टाइम देंगे ना, तो वो बोलेगा कम से कम, मिनिमम से मिनिमम 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए महीने की अर्निंग एक साल के बाद मैं चाहता हूं। बस उससे आप इतना ही बोलो कि जितनी भी अर्निंग आप करना चाहते हो इस बिजनेस से, उतने से शुरू कर लो। 1 लाख की अर्निंग करना चाहते हो तो भैया उससे शुरू कर लो, 50 की अर्निंग करना चाहते हो तो उससे शुरू कर लो, है ना। इसमें ना पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये चीज है कि जब आप उसको बोल रहे हो कि 1 लाख रुपए महीने की ज्वाइनिंग करनी है, सॉरी 1 लाख रुपए महीने कमाना है, तो 1 लाख से ज्वाइनिंग कर लो। अब वो क्या बोलेगा कि यार 1 लाख तो बहुत बड़ी अर्निंग इनकम हो जाएगी, 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट तो मैं कर ही नहीं सकता। तो कोई बात नहीं है भाई, फिर उसको 30,000 बिजनेस वॉल्यूम वाले के बारे में बताओ ना, वो तो 70,000 रुपए में ही आ जाती है ना। अब वो कहेगा यार 70,000 रुपए भी बहुत बड़ी रकम है यार, ये तो नहीं हो पाएगा मेरे से। फिर उसको 15,000 बिजनेस वॉल्यूम के बारे में बता सकते हो ना, क्योंकि 1 लाख से नीचे लेकर के आ रहे हो उसको आप 70,000 पे, फिर 35 से 40,000 पे, राइट। अब ये दो ऑप्शन आपने दे दिए, एक तो 30,000 बिजनेस वॉल्यूम का, एक 15,000 बिजनेस वॉल्यूम का। अब इन दोनों में से वो सेलेक्ट करेगा। अब इन दोनों में से सेलेक्ट करने के लिए अगर आप बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं कारपोरेट पे आकर रुकेगा। यार ये तो कारपोरेट वाली ठीक है सर, 15,000 बिजनेस वॉल्यूम वाली, अगर उसके आपने बेनिफिट्स अच्छे तरीके से बताए तो। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है सर, कारपोरेट आईडी से शुरू करते हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सर कारपोरेट आईडी के तो पैसे ही नहीं है मेरे पास में, है ना। बोल सकते हैं, क्योंकि हर किसी के पास में 35-40 हजार रुपए नहीं होगा। तो आपको फिर दूसरा ऑप्शन क्या देना है? उसको ये ऑप्शन देना है कि सर एक काम करता हूं, एक आईडी और चल रही थी हमारे कंपनी के अंदर, मैं एक बार सीनियर, हालांकि वो मुझे लग रहा है कि चल तो रही है अभी भी, ज्वाइनिंग तो उससे अभी भी हम कर सकते हैं, लेकिन एक बार मैं सीनियर से कंफर्म कर लूं जरा। अब सीनियर के पास में आपने कॉल करी,
उससे आपने डिस्कस किया कि भाई मैंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखाई है, मैंने होलसेल की और कारपोरेट आईडी के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन सर बजट कम होने के कारण ये चाहते हैं कि कुछ और छोटी वाली आईडी हो तो मैं शुरुआत कर लूं। तो क्या सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, वो जो कंपनी ने 2500 बिजनेस वॉल्यूम की आईडी जो चलाई, ज्वाइनिंग जो चलाई हुई है, क्या सर वो अभी है? क्या कर सकते हैं उससे ज्वाइनिंग? अब सीनियर मना थोड़ी करेगा, सीनियर को तो पता है भाई, आपको भी पता है। तो वो कहेंगे कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं 2500 बिजनेस वॉल्यूम से, अभी वो चल रही है। अब आप खुद सोच के बताइए, तीन ऑप्शन आपने दिए, 2500 बिजनेस वॉल्यूम वाला, 15,000 बिजनेस वॉल्यूम वाला और 30,000 बिजनेस वॉल्यूम वाला। लेकिन पहले आपने दो दिए थे, 30,000 और 15,000 वाला। बहुत सारे लोग तो इन्हीं दोनों में से सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जो अच्छी अर्निंग पे नहीं है, उनका बजट नहीं है, तो वो 2500 वाले को पकड़ेंगे फिर कि सर ठीक है, सबसे छोटी है 2500 की, तो 2500 की हम कर लेते हैं। और हमारा प्राइम टारगेट क्या है? 80% लोगों का प्राइम टारगेट तो 2500 बिजनेस वॉल्यूम में होता है, 20% लोगों का टारगेट होता है कारपोरेट या होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर। तो यहाँ पे इन तीनों में से एक ना एक ज्वाइनिंग आप लेकर के जरूर उठेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन आपने 500 का, 1000 का, 1500 का दिया, तो जीवन में वो अपनी भी ज्वाइनिंग नहीं करेगा 2500 से, और ना ही टीम में निकाल पाएगा, क्योंकि उसको उसके दिमाग में पहले से ही फीड कर दिया आपने कि यहाँ पे 500 बिजनेस वॉल्यूम से भी आईडी एक्टिवेट हो जाती है। तो ये गलती ना करें। यहाँ पे हम पैसा कमाने आए हैं दोस्त, हजारों लाखों लोगों की टीम बनाने नहीं आए हैं। मैं, अब इसको आप रॉन्ग वे में भी ले सकते हो, टीम तो बनानी है, लेकिन ये सोचो कि एक 100 लोगों की टीम लाखों बिजनेस वॉल्यूम का टर्नओवर देती है, और किसी की हजारों लोगों की टीम में भी हजारों बिजनेस वॉल्यूम नहीं आती। पकड़ो मेरी बात को, 100 लोगों की टीम है, 20 लोगों की टीम है, वो लाखों बिजनेस वॉल्यूम देता है, और किसी की 1000 लोगों से ऊपर की टीम है, उसकी टीम में लाखों बिजनेस नहीं आते। तो क्या मतलब हुआ इसका? 15,000 की मैचिंग करने के लिए 30 लोगों की ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, और 15,000 की मैचिंग के लिए सिर्फ 2 लोगों की ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। दूसरा रास्ता ये भी है, तो चॉइस इज योर्स, राइट? तो इस तरीके से इस स्ट्रेटेजी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरीके से हम लोग काम करेंगे तो हमारी अच्छी ग्रोथ होगी, हमारी बड़ी टीम बनेगी, राइट? थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस सेशन को अटेंड किया और मेरी बातों को सुना, मेरी बातों को समझा, लास्ट तक आप बने रहे। थैंक यू सो मच सर। निहाल सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और यदि सोनम मैम हमारे बीच में हैं तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा पहले। मैम अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही है तो प्लीज, वेलकम है मैम आपका। थैंक यू। थैंक यू प्रदीप सर, इतना शानदार सेशन करने के लिए। और बाकी सभी लीडरशिप से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, 14 तारीख है, क्लोजिंग के कुछ टिप्स का इस्तेमाल करके क्लोजिंग जरूर कीजिएगा। ये वीकली क्लोजिंग प्लान है, वीकली क्लोज करने से हमारे घर कुछ आमदनी आती है जो हमें काम आएगी। और ये वीकली छोटी 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 क्लोजिंग करके आप एक बड़ी टीम का नेटवर्क बनाएंगे, जो आपको एक समय आने पर पैसिव इनकम की तरफ भी लेकर जाएगा। विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच। हैप्पी क्लोजिंग।